पहले पढ़ चुके हुए होते हैं इसलिए भी, ठीक है। तो स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ओरिजिन कैसे हुआ इसका। तो ओरिजिन के लिए जो सबसे पॉपुलर थ्योरी चलती है दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी चलती है? बिग बैंग थ्योरी चलती है। अब बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है? बिग बैंग थ्योरी बोलती, देखो कुछ फटा यहाँ पे, कुछ फटा यहाँ पे, क्या फटा? तो बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल, हॉट डेंस सिंगल पॉइंट था हमारा यूनिवर्स, बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। क्या था? बहुत छोटा सा पॉइंट था, बहुत छोटा सा पॉइंट था, और उसमें एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन जिसको हम बोलते हैं। ये कब हुआ? तो ये लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इतने साल पहले हुआ, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ ये। तो देखा किसने ये? कौन बैठा था ये? तो ये देखा जॉर्ज लेमाइटर ने। एक्चुअली देखा किसी ने नहीं, ठीक है, बिकॉज आपको ये पता ह्यूमन लाइफ तो काफ़ी बाद में निकल गया ही। जॉर्ज लेमाइटर ने ये थ्योरी प्रोपाउंड करी एंड दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने कब दी? 1931। और एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, टीसीएस का ये था कि ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता था कि ये कब दिया, वो कब दिया। इसका ईयर पे फोकस नहीं रहता उतना, इसका फोकस रहता है थोड़े से चीज़ों को स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट दे दे के, तो इसे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए जाएंगे जहाँ पे ईयर पे फोकस कम, और थोड़ा सा कि आप थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। या फिर मेन देखो कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा तो मेन बात ये है कि भाई आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको करने आते हैं नहीं आते हैं, जो हम लेवल 2 में क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं लंबी चौड़ी थ्योरी देख के तो मैं हक्के बक्के हो जाते हूँ, क्योंकि हम ये चीज़ समझते हैं कि भाई अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, वो जनरली गलत नहीं होती हैं। जहाँ पर हमें डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना होता है कि भाई कहीं कुछ यहाँ पर चेंज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डेटा में। जैसे मैं लिख दूँ कि द बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन इन द ईयर 1913। क्या किया मैंने? 1931 को 13 कर दिया, सिंपल, बहुत आसान था। लेकिन अगर जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन की एक इन्फाइनेटली हॉट डेंस सिंगल पॉइंट था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसको चेंज करना, इसमें कुछ चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डील करना आपको आना चाहिए। तो 1931 में दिया गया था, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले ये एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। यहीं पे मैं एक दो थ्योरी और आपको बताना चाहूँगा, एंड दैट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी फ्रेड हॉयल ने दी, मेनली फ्रेड हॉयल थे, और इसमें थे हरमन बॉन्डी भी थे, थॉमस गोल्ड थे, बट हॉयल की स्टेडी स्टेट थ्योरी हम बोलते, तो फ्रेड हॉयल का नाम इसमें ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। अब जैसे बिग बैंग एक्सप्लोजन है, तो इनके हिसाब से बिग बैंग एक्सप्लोजन जो हुआ है उसके बाद से ये जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली आज तक एक्सपैंड कर रहा है। और वो कैसे प्रूव किया जाता है? वो ऐसे प्रूव किया जाता है कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हमारी यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही मान लेते हैं ये और ये दो गैलेक्सीज़ हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इट इज़ लाइक कि आप बलून है, बलून में 2 पॉइंट मार्क करिए बिना फुलाए, ठीक है, और उसके बाद फुलाना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो उसी तरह से है यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि एक्सपैंड तो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरेज डेंसिटी है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट हैं। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब